कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैक्सिमा मिनिमा। थ्योरी हमने बच्चों उसकी पढ़ ली थी। आज हमें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। तो चलिए पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, वो देखिएगा। एक एग्जाम्पल है बच्चों, इसी में एग्जाम्पल 28। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स। ये बच्चों एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। ये होता है कि नहीं? ये y इक्वल टू एक्स की ये तो लाइन आएगी जो दोनों कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करे। बट कब कहां से कहां तक? x की वैल्यू क्या है? x 0 से 1, और 0 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है। तो 0 के इधर हटाइए। सपोज 1 ये है, ये भी हटाइए। तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, 0 पे ओपन सर्कल। अब साहब ये ओपन क्यों लिए? क्योंकि मैं 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा उसने कहा है। तो क्या इस केस में इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी? निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। कैसे साहब, क्यों नहीं निकाल सकते? आप मुझे खुद बताइए। अब 0 के नियर अबाउट आप कहो कि साहब 0 के पास वाला जो पॉइंट है उस पे फंक्शन मिनिमम होगा। अब 0 के पास वाला पॉइंट कैसे साहब? एक बच्चे ने कहा कि 0 से 5 का मतलब साहब मैंने ये मान लिया x इक्वल टू इस पॉइंट पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। वही बराबर में बोला कि नहीं साहब मैं इसे क्यों मान लू, मैं तो इसे मान लूंगा। ये है मिनिमम, और एक 0 बढ़ा दो, बात उसकी भी ठीक है। हमें क्या पता कि इस पर मिनिमम है, इस पर भी हो सकता, और तीसरा कुछ बोलेगा उस पर भी हो सकता। तो इसलिए चूंकि 0 के नियर अबाउट एग्जैक्टली कहां पे मिनिमम है, वी डोंट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते। सेम ऐसे ही 1 पे कोई कहे कि साहब 1 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि 0.999999 पे जो है साहब मिनिमम है, वो सॉरी मैक्सिमम है। भाई क्या, कैसे? एक 9 और बढ़ा दो उसी में पॉइंट के आगे। एक कह रहा उस पर मैक्सिमम नहीं। चूंकि हमारा फंक्शन 0 से 1 में f(x इक्वल टू एक्स) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझते हो? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर यहां पे सिंपल इंक्रीजिंग शब्द होता तो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग में तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है हमें ब्रैकेट। उस केस में हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर यहीं पर x की वैल्यू 0 से 1 ऐसे बोल दे, वो क्लोज ब्रैकेट में लगा दो, तो यस x इक्वल टू 0 पे f(0) 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे f(x) 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पे मिनिमम है और x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम है, अगर ब्रैकेट आपका क्लोज है। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मैं समझता हूं। सेकेंड प्रॉब्लम पे आइए। फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x इक्वल टू 3 प्लस मॉड x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें इस पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों, इसको हम रीडिफाइन करते हैं। f(x इक्वल टू 3 प्लस x when x ग्रेटर देन 0, 3 माइनस x when x लेस देन 0। f डैश x कैसा हो गया? 1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x ग्रेटर देन 0 पे, f डैश x माइनस 1 when x लेस देन 0। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? चूंकि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ध्यान से देखिए भाई। अब हमें इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? f डैश x निकाल लेंगे और f डैश x को 0 करेंगे। तो यहाँ f डैश x 0 तो हो ही नहीं रहा, तो f डैश x को 0 करके तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं। फिर कैसा आएगा? दूसरा भी तो बताया था तरीका कि जिस पॉइंट पर f(x) नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है हमारा f(x), यानी कि उसका f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या नहीं है?
अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब चूंकि जब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो सेकंड डेरिवेटिव तो हम इसका निकाल ही नहीं सकते। अरे जब फंक्शन पे पहला ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सेकंड कैसे निकालें? तो अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम काम चलाएंगे। तो चलिए कैसे चलाएंगे साहब? अब देखिए, अगर x की वैल्यू हम, क्योंकि x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है, तो जब मैं यहां बात करूंगा f डैश 0 माइनस h और फिर f डैश 0 प्लस h, तो 0 माइनस h कितना है? -1। 0 प्लस h कितना है? +1। आप देखो, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1 f डैश x और 0 से बड़ी है तो f डैश x1। स्लोप हमारा कैसे चेंज हुआ भाई? ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि आदमी नीचे गया जमीन में फिर ऊपर बढ़ा, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा कि नहीं होगा x इक्वल टू 0? बोलो, f डैश x निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ तो x इक्वल टू 0 कैसा हुआ? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बस x इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो बच्चों फंक्शन की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 3। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट। मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया हमारा और उसी पे वो मिनिमा है। और वैसे भी मैंने एक ग्राफ बनाया है, y इक्वल टू 3 प्लस मॉड x का एक ग्राफ है। इस ग्राफ को आप देखेंगे तो देखिए, ये तो क्लियर है कि साहब ओरिजिन से ही मिनिमम 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, बट ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं पता। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वी कैन नॉट से एनीथिंग, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट। करिए बच्चों नोटिस है। चलिए देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 में प्रॉब्लम नंबर 2। यस, दूसरी प्रॉब्लम का पहला पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों, आप जानते हो मॉड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर दोनों तरफ -1 कर दीजिए, तो मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन -1। और ये किसकी वैल्यू है? ये एफ एक्स है नहीं, तो एफ एक्स ग्रेटर देन -1, तो सीधी सी बात है एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। भाई एफ एक्स -1 या उससे बड़ा ही तो होगा, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक, फिर आइए साइन 4x प्लस 3 के ऊपर मॉड। आप जानते हो साइन 4x जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। फिर साइन 4x प्लस 3 की वैल्यू क्या? 3 ऐड करा इसमें आपने, तो दोनों तरफ ऐड कर दो 3, तो ये क्या हो गया? 2 से 4 के बीच होनी चाहिए साइन 4x प्लस 3। चूंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है 2 से 4, अब इसमें मॉड लगा लो तीनों तरफ। तो अगर मॉड लगाओगे तो बच्चों मॉड से ये तो 2 और 4 रहनी है, तो बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी? 2। अरे 2 से 4 के बीच है कि नहीं है? नेक्स्ट, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल 28 किया था वैसे ही है ये। एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये ग्राफ आएगा। ठीक, कैसे बनाते हैं? एक बार x 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो, दोनों को मिला के बना दो। लेना है मुझे -1 से 1 के बीच, x -1 से 1 के बीच, तो -1 से नीचे का हटा दो और 1 से ऊपर का हटा दो। और बच्चों -1 पे भी और 1 पे भी ओपन सर्किल बनाना है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। फिर वही क्वेश्चन, क्या? चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट। हाँ, यहीं पे अगर क्लोज ब्रैकेट हो जाता तो -1 पर मिनिमम होती और 1 पर मैक्सिमम होती। क्लियर है बच्चों? करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 का मैंने 2 पार्ट लिए, एक तो थर्ड पार्ट लिया है और एक 7th पार्ट लिया है, बाकी आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और x की वैल्यू 0 से बड़ी π/2 से छोटी ओपन ब्रैकेट में। तो चलिए बच्चों h डैश x निकालिए, cos x माइनस साइन x, और h डैश x को 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ से tan x इक्वल टू 1 आया सॉल्व करके, और x इक्वल टू π/4 आया, क्योंकि 0 से π/2 के बीच केवल π/4 ही आएगा, यानी कि 0 से π/2 के बीच केवल tan फंक्शन वन वैल्यू एक ही एंगल पर देगा, दूसरी वैल्यू कहाँ देगा जाके थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है सर। अब दो तरीके हैं करने के इसके, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करो या सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करेंगे तो यहीं पे π/4 माइनस h π/4 प्लस h इसमें लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से बजाय ऐसा करने के अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो तो ज्यादा बेटर है। चलिए h डबल डैश x निकालिए, माइनस साइन x, और ये माइनस बाहर इधर साइन का माइनस कॉस x। अब h डबल डैश x इक्वल टू π/4 पे चेक करिए, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, फिर -1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2। और बच्चों माइनस √2 जो है वो निगेटिव हुई या नहीं हुई? तो क्या बताया था मैंने, अगर किसी पॉइंट पर उसका सेकंड डेरिवेटिव, थ्योरी पढ़ाते वक्त ध्यान देना, अगर किसी पॉइंट पर उसका सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो वो पॉइंट उल्टा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। कैसा होगा? सो x इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बोलो बच्चों, बस अब इस x इक्वल टू π/4 को यहाँ रख दीजिए तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट, इसी का एक मैंने अल्टरनेटिव मेथड और निकाला था, ट्रिग्नोमेट्री से हम इसे कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा की जो है कैलकुलस ही करेंगे आप हम सीक्वेंस सीरीज में हमने पढ़ा था एम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन पढ़े थे। हम मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम वहां से भी कर सकते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, वहां से भी कर सकते हैं। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी कर सकते हैं, और फोर्थ ये आप डेरिवेटिव को यूज करके भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने। तो दूसरा क्या तरीका करा था मैंने क्या करा, साइन एक्स और कोस एक्स के जो कोफिशिएंट थे 1 थे, तो इनके स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि √2 से मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया पूरे सिस्टम को। ये क्या बना? √2। अब इसको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो कॉस में चाहे साइन में। तो चलिए मैं इसको क्या में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, साइन में कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं साइन में करूंगा तो ये साइन एक्स 1/√2 को मैंने cos π/4 लिख दिया, प्लस cos x 1/√2 को मैंने sin π/4 लिख दिया। ठीक है साहब। अब क्या हो गया, यहाँ से hx आ गया √2, ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin a प्लस b का, तो √2 sin x प्लस π/4 हो गया। ठीक है साहब। हम जानते हैं कि sin x प्लस π/4 की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, √2 sin x प्लस π/4 की वैल्यू -√2 से √2 होगी, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों तरफ। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये भैया hx की तो वैल्यू है, ये इस hx की तो वैल्यू है इसकी, इसी को तो सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा था। तो hx क्या हो गया, -√2 से प्लस √2, तो hx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -√2। बोलो बच्चों, अब मैक्सिमम वैल्यू √2 तो हम पहले मेथड से भी निकाल दी थी, लेकिन यार निगेटिव वैल्यू तो नहीं आई पहले मेथड से। तो ये जो निगेटिव वैल्यू -√2 है, ये जरूरी थोड़ा ही है कि 0 से π/2 के बीच ही हो सकता है π/2 से π के बीच हो। अरे जैसे x इक्वल टू π/4 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था, ऐसे यहाँ पे एक अलग क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 3π/4 हो। x इक्वल टू 3π/4 पे इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए और आपका फंक्शन कैसा हो जाए, जल्दी बोलो बच्चों, पॉजिटिव हो जाए, तो वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो चूंकि 0 से π/2 की बात कर रहा है ये, तो 0 से π/2 के बीच तो इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी जो कि √2 आएगी। और अगर ये अपना इंटरवल ना बताए या यहाँ 0 से π कर दे तो फिर आपको मिनिमम वैल्यू भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। आइए एक पार्ट और है, gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2। अब सिंपल g डैश x निकालिए, g डैश x क्या आ गया, -2x/x² प्लस 1 का x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। और मैक्सिमम मिनिमा लिखेंगे, g डैश x शुड बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ से सॉल्व करके x इक्वल टू 0 आया। अब बच्चों देखिए दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को करने के, फिर वही या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स की बात मैं करूं तो इसमें हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा बढ़िया होगा एज कंपेयर टू सेकंड। कारण देखिए मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव इसी का निकालने में मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा समय लगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करता है, यही जी डैश एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी, जी डैश 0 माइनस एच लेता, जी डैश 0 प्लस एच लेता और इसका साइन चेक कर लेता प्लस है या माइनस है। जैसे चेक करते तो ऐसे केस में देखिए जैसा हिसाब हो वैसा वर्क करे। इस केस में सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा बेटर है फर्स्ट डेरिवेटिव के कंपैरेटिवली। फर्स्ट डेरिवेटिव में इसमें इतना बढ़िया नहीं लगेगा, आप करके देखना। इस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव बेटर है एज कंपेयर टू सेकंड डेरिवेटिव। तो जैसा माहौल जैसा हिसाब वैसा वर्क कर लीजिए। तो ठीक है साहब, सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाला इसका। अब x इक्वल टू 0 पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करा जो कि माइनस हाफ आ गया, 0 से छोटा है। तो साफ है भाई x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा कि नहीं। बस x इक्वल टू 0 यहाँ फंक्शन में रख दीजिए, तो यहाँ पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। क्लियर है बच्चों, करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए, यस क्या है ये, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट। ये प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बच्चों 3 केस हैं, हमें ये बताना है केस में कि इनका कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। चलिए कैसे, एफ एक्स ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज 0 से बड़े होते हैं। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स क्या है, ई की पावर एक्स और मैक्सिमम मिनिमा एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। करिए ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। तो क्या एक्स की कोई ऐसी रियल वैल्यू है जिसके लिए ई की पावर एक्स 0 होगा, नहीं है। बट हियर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ई की पावर एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों ई की पावर एक्स जो है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था कि नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका ग्राफ बच्चों ऐसे होता, ऑलवेज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा। अब आइए जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स 0 से बड़ा हो। ठीक, तो अपने आप ही फाइनल हो गया कि एक्स 0 से बड़ा है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जी डैश एक्स 1/x, अब 1/x को 0 करिए। क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है सिस्टम में, मार्केट के अंदर, जिसके लिए 1/x 0 हो जाए? कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। तो ये भी इसका x इक्वल टू 0 भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि x तो 0 से बड़ा है डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट आइए एच एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एच डैश एक्स निकालिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एच डैश एक्स ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती साहब, आपको दिखा रहा हूं। चलिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 3 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर प्लस 2/3x, और ये प्लस 1 बाहर इधर निकाल लो। अब मैंने इसमें 1/9 सब ऐड करा, 1/9 सब ऐड करा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 बाहर है ये, और फिर ये 3 इंटू माइनस 1/9 ये वाला, तो माइनस 1/3 प्लस 1 2/3। भैया ये संख्या ऑलवेज 2/3 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो क्या हुआ, ये जो हमारी संख्या है ये क्या है, ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या तो ऑलवेज 2/3 से बड़ी है। और दूसरा तरीका चेक करने का, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि निगेटिव आ रहा है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, तो वो बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 0 से बड़ी होगी, वो 0 के बराबर या 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसलिए तीनों ही प्रॉब्लम में कोई भी आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। कर लीजिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। यस,
क्या है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 3x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल है 0 से 3। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ना कि किसी क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए साहब एफ डैश एक्स निकालिए, इसका 12x³ हो जाएगा माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। ठीक, और मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका एफ डैश एक्स 0 कर दीजिए तो क्या बनेगा 12x³ मतलब इसे 0 करके 12 बाहर ले लिया तो अंदर क्या है x² माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पहले दो में x² कॉमन ले लो, फिर इसमें लास्ट के दो में 2 कॉमन ले लो तो हमारे फैक्टर आए x² प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा इधर x माइनस 2 0 और x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x इक्वल टू 2, बट x² प्लस 2 0 नहीं हो सकता। दो पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी भी 0 नहीं होगा, रियल संख्या होगा। ठीक है साहब, तो अब क्या करें, तो केवल हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि 0 और 3 के बीच में है, और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। हो सकता है कि ये 3 भी हो सकते थे, 0 और 3 के बीच 3 क्रिटिकल पॉइंट भी आ सकते थे, क्यूबिक इक्वेशन थी। तो तरीका फिर वही है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट उसके अंदर आ रहे हैं, एक तो वो एंड पॉइंट f0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो इसकी, फिर f2 पे चेक करो जो क्रिटिकल पॉइंट है, और फिर एंड पॉइंट f3 पे चेक करो। तीनों में से जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू 25, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज मिनिमम एंड वैल्यू -3/2। बच्चों समझ में आई या नहीं आई? तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5 के सारे पार्ट ऐसे हो जाएंगे बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 7 मैंने आपको कराई दी, प्रॉब्लम नंबर 8 भी ऐसी है, प्रॉब्लम नंबर 10 भी आपकी ऐसी है क्लोज इंटरवल की। ठीक, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 भी ऐसी है। जहां जहां पर भी क्लोज इंटरवल की बात हो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी ढंग से करनी है। चलिए रहे कि नहीं, चलिए नोट करिए साहब इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। यस, it is given that x equal to 1, at x equal to 1 the function attain its maximum value on the interval 0 से 2, find the value of a। बात समझ में आ गई? ऑलरेडी उसने कह दिया कि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इंटरवल दिया 0 से 2। तो साफ सी बात है, इसका मतलब 0 2 पे वैल्यू उसकी मिनिमम आएगी एज कंपेयर टू 1। क्लियर? तो चलिए एफ एक्स मैंने मान लिया, एफ डैश एक्स से हो गया। अब x इक्वल टू 1 पे अगर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो इसका मतलब तभी तो अटेंड करेगा जब x इक्वल टू 1 उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। भाई बिना क्रिटिकल पॉइंट के तो कोई मतलब ही नहीं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। यस, तो भैया अगर x इक्वल टू 1 उसका क्रिटिकल पॉइंट है तो x इक्वल टू 1 पर उसका एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए कि नहीं? अरे हम एफ डैश एक्स को 0 करके तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और अगर क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए उस पॉइंट पर। तो करिए x इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पे, तो एफ डैश 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a, और एफ डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1 पे एफ डैश 1 यानी कि 0 होगा कि नहीं? ये वैल्यू 0 हो गई, तो 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 120। अगर वेरीफाई करना हो तो करिए एफ डबल डैश एक्स 12x² माइनस 124 एफ डबल डैश 1 माइनस 112 0 से छोटा आया कि नहीं? x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है? ये आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। क्लियर है बच्चों? करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17। ये आपकी वही 6.5 एक्सरसाइज चल रही है बच्चों। क्या है? एक स्क्वायर पीस, कोई एक स्क्वायर पीस है ऑफ टिन का कोई एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। शीट देखी होंगी आपने। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। उस टीन का हमें एक बॉक्स बनाना है
जो स्क्वायर टीन है उसका हमें एक बॉक्स बनाना है और टॉप उसका खाली रखना है ऊपर से। ठीक, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। और वो कैसे बनाना है बॉक्स? भाई बॉक्स कैसे बनेगा? चारों साइड से, उस शीट के चारों कॉर्नर से स्क्वायर बराबर बराबर लेंथ के स्क्वायर काट के और तब उस साइड को ऊपर को फोल्ड करो आप। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। यानी कि उस कॉर्नर की, जो स्क्वायर के जो कॉर्नर हैं वो कितने काटे जाएं जिससे आपका जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका। ऐसा समझ लो बच्चों, एक ही सीट है, ये मेरे पास एक सीट है। अब इसके मैं कॉर्नर कट करूंगा ये, और कॉर्नर कट करके इसको फ्लैप करूंगा। तो देखिए इधर ये मैंने किया है, ये एक सीट है, देखिए ये सीट आपको बच्चों दिखाई दे रही होगी, ये है। मैंने क्या करा, ये कॉर्नर इसके कट कर लिए इस सीट के। देखो इधर ये कॉर्नर कट कर दिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये सारे कॉर्नर कट कर दिए। ठीक, अब ये कॉर्नर जब कट कर दिए थे, सीट तो फ्लैट ही थी, तो अब मैंने इस ऊपर को मोड़ दिया, फ्लैप कर दिया ऊपर। तो ऑब्वियस है जब कॉर्नर कट जाएंगे तो सीट आराम से ऊपर को मुड़ जाएगी। और ऊपर को मुड़ने के बाद बच्चों आप ये देखिए, एक ये बॉक्स टाइप की नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है? ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको। देखिए पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत निकल जाएगा, वरना बाकी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझसे ढंग से बना नहीं। अदरवाइज टीन का बनाओगे ना तो कुछ भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल बॉक्स बन जाएगा तो आप खाली, बस समझ गए। अब इसी को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये एक सीट थी हमारी, ये मैंने एक्स लेंथ के कॉर्नर काट लिए और काट के अलग कर दी और सीट फ्लैप कर दी। भैया सीट का अब देखिए आप, और टोटल ये कितनी थी मेरी? 18 थी। 18 में से एक्स ये कटा, एक्स ये कटा, तो अब कितनी बच गई साइड? अब जो बॉक्स बना उसकी साइड कितनी बची? 18 माइनस 2x बची ना। ऐसे ही इधर भी 18 माइनस 2x। तो वॉल्यूम कितना होगा इस बॉक्स का? अरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना होता? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो होता। लेकिन चूंकि स्क्वायर सीट है तो लंबाई और चौड़ाई तो 18 माइनस 2x ही रहेगी। और ऊंचाई कितनी हो गई अब इसकी? x। x कैसे हो गई? अरे यार ये जो आपने कॉर्नर कट किया था ये x का, इसी को तो आपने ऊपर मोड़ा है, तो ये x हाइट के बराबर ही तो ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो हाइट हो गई h, तो वॉल्यूम कितना हो गया? सीधा सीधा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x। सिंप्लीफाई करो, b की वैल्यू आ गई 3, 2 4x प्लस 4x क्यू माइनस 72x स्क्वायर। dv ओवर dx निकालो। लिखिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv ओवर dx शुड बी इक्वल टू 0। हर प्रॉब्लम में लिख रही है आपको, मैं हर प्रॉब्लम में ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो डायरेक्ट 0 कर दूंगा, लेकिन आपको लिखना है। तो चलिए dv ओवर dx 0 करके हमारे पास x की दो वैल्यू आई, 3 and 9। क्या क्या आई बच्चों? 3 and 9। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर x की वैल्यू आप 9 लोगे तो अब ये साइड कितनी आपकी है? 18 माइनस 2x, x 9 हो गया तो 18 माइनस 18 0। तो भैया ये साइड 0 हो गई, तो फिर बॉक्स क्या बना? हवा में। तो x इक्वल टू 9 नहीं होगा पॉसिबल, x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे चेक करेंगे? फिर वही इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ गया था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आया 24x माइनस 144। सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, 24 इंटू 3 माइनस 144। ऑब्वियस है निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो x इक्वल टू 3 पॉइंट कैसा हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बस वो तो केवल यही पूछ रहा था कि साइड कितनी कट करें। तो x इक्वल टू 3 यानी कि चारों तरफ से 3-3 यूनिट की स्क्वायर कट कर देंगे तो हमारा बॉक्स बनेगा जिसमें वॉल्यूम मैक्सिमम हो। वो वॉल्यूम भी पूछ सकता था मैक्सिमम, तो x इक्वल टू 3 आप इसमें रख देते, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाता। ठीक है। अब बच्चों इत्तेफाक से अगर यहाँ x इक्वल टू 9 की वजह कुछ और हो जाता, 4 होता सपोज, तो जैसे मैंने 3 चेक करा है ऐसे 4 चेक करेंगे, तो ऑब्वियस है एक पॉइंट आपका मैक्सिमा है, तो हो सकता है दूसरा मिनिमा आता। तो हमें तो मैक्सिमा वाला पॉइंट लेना था, मिनिमा वाला पॉइंट नहीं लेना था।
मैं उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम 20। बच्चों इसमें मैं एक सजेशन आपको और दूंगा। एक्चुअल में आपके यहाँ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं है, और ये एक्सरसाइज आपकी 6.5 और मिसलेनियस, ये टॉप क्लास प्रॉब्लम्स है, टॉप क्लास एक्सरसाइज, मतलब इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, ऐसा मान लीजिए। कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर की प्रॉब्लम बच्चों आनी है। इस आपकी जो 5th एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा, इससे 6 नंबर की प्रॉब्लम बोर्ड में आपके यहाँ आती है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, आपके पास अगर रेफरेंस बुक हो जैसे एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल, आप उसको जरूर करें। आपके पास नहीं हो तो इस चैप्टर को वहां से डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा। आरएस अग्रवाल बुक से डाउनलोड करोगे तो चैप्टर मिल जाएगा। तो जब आप करेंगे तो आपको रियल साइंस में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल दोनों ही रेफरेंस बुक्स में कम से कम 30-40 सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, और जब आप सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे, कर लेंगे, फिर आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 20। ये बच्चों बेसिकली बर्ड्स प्रॉब्लम कही जाती है, तो बोलती है बर्ड्स प्रॉब्लम। और इसमें होता क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक गिवन होती है और एक को मैक्सिमम मिनिमम करना है। ठीक, तो पहले जरा प्रॉब्लम को पढ़ो। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट मैंने h और रेडियस r ले ली। गिवन सरफेस, सरफेस दिया हुआ है, तो सरफेस क्या होता है बच्चों, 2πrh इंटू 2πr², टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। अगर गिवन सरफेस उसने कहा है तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो 2πrh इंटू बेस का सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम का πr² प्लस πr², 2πr², ये तो बच्चों गिवन है। और फिर क्या कह रहा है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या करना है हमें, मैक्सिमम, सच दैट इट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, ध्यान से फिर प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं मैं। वो ये कह रहा है कि कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है, और वॉल्यूम उसका अगर मैक्सिमम हो, अगर वॉल्यूम उसका मैक्सिमम हो, तो प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो उसकी बेस रेडियस के डबल, यानी कि बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आइए, जैसा मैंने कहा था यहाँ 2 चीजें होंगी, एक चीज गिवन होगी और एक चीज को मैक्सिमम मिनिमम करना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिया πr²h, यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं rv और hv। अब मैं अगर v का डिफरेंशिएशन करूं तो किसके रेस्पेक्ट में करूं, r के या h के? समस्या है, फिर क्या करें, सब प्रॉब्लम में यही करना, जितनी भी होंगी जो गिवन क्वांटिटी होगी उसमें से एक वेरिएबल रिमूव कर दो। अब यहाँ r है और h है, किसको रिमूव करूं, r को करूं या h को करूं? ध्यान से देखने की बात है। अगर मैं यहाँ पे r को करता हूं तो सोच के देखो, थोड़ा सा टिपिकल लेस है, ये r है और ये r²। अगर यहाँ भी r होता तब तो ठीक है, r कॉमन लेके मैं r को एलिमिनेट कर देता, लेकिन चूंकि r और r² है तो छोड़ दो, h को एलिमिनेट कर दो। कैसे करेंगे, 2πrh इक्वल टू h माइनस 2πr², तो यहाँ से h इक्वल टू h माइनस 2πr² ओवर 2πr, h ये हो गया। इस h को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो मैंने सिंप्लीफाई करा, b इक्वल टू 1/2r(s), s क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, 2πr3, ये आ गया। यानी कि अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो b और r में आ गई, क्योंकि s तो फिक्स है, s तो गिवन है, फिक्स है वो। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो b और r है, और एलिमिनेट करा किसको मैंने, h को। तो जिसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे विद द गिवन क्वांटिटी। हर प्रॉब्लम में ऐसे ही करना बच्चों, ध्यान रखनी है बात। तो चलिए सिंपल, dv ओवर dr, हाफ r का 1 हो गया s तो कांस्टेंट रही, माइनस 2πr³ का 6πr², dv ओवर dr 0 कर दो फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो यहां से सॉल्व करके s इक्वल टू 6πr² आया। अब s की जो ऊपर वैल्यू थी उसको उठा कर रखिए, तो यहां से सॉल्व करके h इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2r, और यही हमें प्रूव करना। बात यहां तक ठीक है? अब आइए नेक्स्ट, क्या अभी यहाँ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना। सेकेंड डेरिवेटिव आइए, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, -6πr, और चूंकि r रेडियस निगेटिव तो होगी नहीं,
तो क्या हुआ, पाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव, बाहर निगेटिव लग रहा है। भैया सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव हुआ कि नहीं? अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो भाई वो पॉइंट कैसा होगा जिसपे हमने वो चेक करा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। तो हम कहेंगे H इक्वल टू 2R एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 22 क्या है साहब, देखिए ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक बच्चों ये वायर है, ये जिसकी लेंथ 28 मीटर है, ठीक है साहब, इज टू बी कट इनटू 2 पीस। ये 2 पीस में कट कर दिया। एक पीस जो है मैंने ये x मान लिया, तो दूसरे पीस की जो लंबाई है वो 28 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं बच्चों? हो जाएगी। इज कट इनटू 2 पीस, वन ऑफ पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। अब एक पीस इसमें से मैंने स्क्वायर की फॉर्म में, एक तार है ऐसा ये, अब इसको स्क्वायर बनाना मुझे, तो मोड़ के स्क्वायर की शेप बना दी मैंने, ठीक, इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर पीस इनटू ए सर्किल। और जो दूसरा पीस बचा था उसको मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में सर्किल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीस। 2 पीस जो है वो उनकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। यानी कि x एंड 28 माइनस एक्स, इस पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो, कि इनकी वैल्यू क्या आएंगी जिससे इनका एरिया मिनिमम हो। तो आइए बच्चों, मैंने जो x पार्ट था उसको स्क्वायर बनाया, 28 माइनस एक्स को मैंने सर्किल बनाया। तो चलिए साहब, मैंने एरिया निकाला सर्किल का, स्क्वायर का, साइड मैंने a ले ली, तो एरिया a स्क्वायर होगा कि नहीं? तो बच्चों 4a इक्वल टू एक्स के होगा। भाई x को तो मैंने स्क्वायर बनाया था, यहां से a की वैल्यू x/4 होगी, तो a1 हो गया x/4 का स्क्वायर। अब इधर आइए, 28 माइनस एक्स को मैंने सर्किल की फॉर्म में बना दिया। तो भैया 28 माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए, 2πr के होना चाहिए कि नहीं? अगर मैंने उस सर्किल की रेडियस r ली है, जिस शेप में उस तार को मैंने मोड़ा है, होगा ऐसा? तो क्या हो गई, यहां से रेडियस आ गई 28 माइनस एक्स ओवर 2π। तो भैया सर्किल का एरिया क्या होगा, r स्क्वायर, और r ये हमने निकाल ही चुके थे, तो a2 आ गया हमारा ये। तो कंबाइन एरिया मिनिमम करना, तो मैंने कंबाइन एरिया यानी कि a1 प्लस a2 को a ले लिया, तो x स्क्वायर ओवर 16 और ये पाई 28 माइनस एक्स ओवर 2π का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों dA ओवर dx निकाला मैंने, dA ओवर dx आया सॉल्व करके x ओवर 8 माइनस 28 माइनस एक्स ओवर 2π। बोलो, अब यहां देखना ध्यान से, ये 28 माइनस एक्स ओवर 2π का डिफरेंशिएशन, ये 2 इधर आ जाएगा 2π, 28 माइनस एक्स ओवर 2π इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 28 माइनस एक्स ओवर 2π का भी तो करेंगे। तो 28 का 0, x का 1, तो -1 ओवर 2π भी तो आएगा। तो इसको 0 करिए d ओवर dx को, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आई 112 ओवर x प्लस 4। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 28 माइनस एक्स, तो x की जगह ये वैल्यू रख दो 28 माइनस दिस, तो सेकेंड पार्ट की लेंथ कितनी आ गई, 28 पाई ओवर पाई प्लस एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये था बच्चों, अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए यहाँ, तो क्या आ गया डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर 8 का 1/8 माइनस 28 का 0 एक्स का 1, तो माइनस था ये, तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2π, तो विच इज पॉजिटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा होगा वो फंक्शन हमारा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा? तो भाई ये हमारी वैल्यूज आ गई दोनों पार्ट्स की, और हमारा एरिया मिनिमम हो गया। ये बच्चों जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक कराई हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपके यहाँ बोर्ड में आती हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों देखिए, इस एक्सरसाइज की एक लास्ट प्रॉब्लम और है आपकी है, सारी प्रॉब्लम एक जैसी हमने करी है, आपने रीड करा होगा। क्या है 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8 ओवर 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है सर, देखिए मैंने एक कोन बनाया, सॉरी पहले
स्फीयर बनाया, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, गिवन है ये, उसके अंदर एक कोन बनाया। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा यहाँ, इस कोन की ये बेस रेडियस आर ले ली और हाइट मैंने ये पूरी एच ले ली। अब जो स्फीयर है उसकी ये रेडियस देखिए आर है, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगी। तो अगर ये आर है और टोटल यहां से यहां तक एच है, तो बच्चों ये जो है ये एच माइनस आर होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों। ठीक, अब यहां से देखना इस ट्रायंगल से ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब सवाल ये कि जी क्यों कर रहे हो बिना मतलब के, बिना मतलब के कुछ नहीं होता। वापस आओ प्रॉब्लम पे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन का जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैंने कोन की रेडियस आर और हाइट एच ली है, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर बच्चों वही बात हो गई, दो वेरिएबल हो गए आर और एच, बी को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, यानी कि दूसरा वेरिएबल मुझे रिप्लेस करना है किससे, विद द गिवन क्वांटिटी। तो इस बार गिवन क्या है, इस बार गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर गिवन है इस बार सरफेस एरिया या कुछ और नहीं गिवन है इस बार स्फीयर की रेडियस गिवन है। तो इसलिए मैंने यहां ये काम करा था, अगर आपको ध्यान हो तो। अब इसमें से आर स्क्वायर या एच रिप्लेस करना है, तो बेस ये होगा कि आर स्क्वायर मैं कर लू यहां से तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर की जगह अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो अब मेरे पास बी जो वॉल्यूम है एक ही वेरिएबल केवल कैपिटल स्मॉल आर के रूप में रह गया। कैपिटल आर इसमें आएगा अगर, तो वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है, गिवन है। तो चलिए सिंप्लीफाई करा, तो वॉल्यूम आया 1/3 पाई 2 कैपिटल आर एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। चलिए डीवी ओवर डी एच निकालिए 1/3, ये कितना हो जाएगा 2r और ये एच स्क्वायर का 2h इंटू 3h स्क्वायर एच क्यूब का, इसको जीरो करा, जीरो करके यहां से h की वैल्यू आई 4r/3। ठीक है साहब, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, इसी का ये जो निकाला था इसका सेकंड, तो क्या आएगा 1/3 पाई 4r माइनस 6h। अब डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर किस पे रखेंगे, h इक्वल टू 4r/3 पे चेक करेंगे हम, क्योंकि h की वैल्यू तो निकाली है ना। तो यहाँ पर h की जगह 4r/3 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4 पाई कैपिटल r/3। और कैपिटल R और पाई ये भी पॉजिटिव है, 4/3 भी पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लग रहा है, तो इसलिए क्या हो गया ये लेस देन 0। तो हम क्या कहेंगे, सिंस डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, सो वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, सो वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। अब वापस आइए, प्रूफ क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्रूफ करना था 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हो, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने जैसे ये लिख दिया है ऐसे ऐसे ना लिख के आप सीधा लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आइए बी, यहां आ जाइए इस जगह पे, यहां, क्योंकि सिंप्लीफाई करके यही तो आया था भाई, मुझे एच की वैल्यू कैपिटल आर में रखनी है। अब तो रखिए एच की जगह 4r/3 रखिए इसमें पूरे में, एच स्क्वायर 16r²/9, एच क्यूब को क्या रख दूंगा यहां से, तो 64/27r³। इसको पूरे को मैंने सिंप्लीफाई करा, तो बच्चों पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद ध्यान से देखना, मेरे पास ये वैल्यू आई, और ये मुझे लानी कितनी है 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मैंने क्या करा, 32 में से 8 अलग करा, 27 में से 27 बाहर निकाला, ऊपर कितना बच गया था 4, नीचे 3 है ये, तो 4/3 पाई और ये r³ था ही। और बच्चों ये वॉल्यूम ऊपर हमने किसका निकाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है कि नहीं है, तो क्या कह सकते हैं हम, सो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये बच्चों कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है प्रॉब्लम, 6 नंबर की एक बार प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आप ये मान लीजिए। आपका लक होता है जो इस बार 2020 का पेपर आया था आपका बोर्ड का,
मैं समझता हूँ आज तक का सबसे इजीएस्ट पेपर था। मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम देखोगे तो वो 4 नंबर 3 नंबर की प्रॉब्लम 6 नंबर में दे रखी थी, उसको बहुत इजी प्रॉब्लम दी हुई। ये तो जबकि उसके कंपेरेटिवली बहुत हार्ड और लेंथी प्रॉब्लम्स। तो चलिए बच्चों, आज के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी बची है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। आप सारे को समझ के प्रॉब्लम्स करिए। जो मैंने आपको बोला है कुछ रेफरेंस बुक्स की आप मतलब कहना चाहिए हेल्प लीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।